हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 398 दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए देखिए। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए इन प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, काफी थाट का राग है। काफी थाट का राग है भीम पलासी राग। राग भीम पलासी जो है काफी थाट जन्य राग है। काफी थाट में गंधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं, बाकी के सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो काफी थाट जन्य राग है भीम पलासी राग। दूसरा प्रश्न है, बहार राग का समप्रकृतिक राग है। राग बहार का समप्रकृतिक राग है मियाँ मल्हार राग। राग मियाँ मल्हार बहार राग का समप्रकृतिक राग है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अवनद्ध श्रेणी का वाद्य है। अवनद्ध श्रेणी का वाद्य है मृदंग। मृदंग वाद्य में चमड़ा मढ़ा होता है, इसलिए इसको अवनद्ध श्रेणी के वाद्यों में रखा गया है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, दिल्ली बाज कहलाता है। दिल्ली बाज कहलाता है किनार का बाज। किनार के बाज के नाम से दिल्ली बाज को जाना जाता है। दिल्ली बाज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद पांचवा प्रश्न है, दो मात्रा में तीन मात्रा को कहेंगे। दो मात्रा में तीन मात्रा को कहेंगे आड़। दो मात्रा में तीन मात्रा को आड़ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, गत कितने प्रकार की होती है। गत होती है दो प्रकार की, एक है रजा खानी गत और मसीद खानी गत। ठीक है, इसके अलावा भी दो प्रकार की और भी गतें होती हैं, फिरोज खानी और जाफर खानी गत। ठीक है, तो रजा खानी, मसीद खानी, फिरोज खानी, जाफर खानी, ये चार प्रकार की गतें होती हैं, पर मुख्य रूप से दो ही प्रकार की गतों का ज़्यादा प्रयोग में आया है, इसलिए परीक्षा में जो है ऑप्शन में आपको दो प्रकार ही मिलेगा, तो दो प्रकार को ही आप टिक करेंगे नंबरों को पाने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, पश्तो ताल में मात्रा होती है। पश्तो ताल में मात्रा होती है सात मात्रा। सात मात्रा यानी कि 7 मात्रा की ताल है पश्तो ताल। पश्तो ताल 7 मात्रा की ताल है। इसके अलावा कौन सी ऐसी ताल है जो 7 मात्रा की ताल है, तो किन्हीं दो तालों का नाम आप जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, 7 मात्रा की पश्तो ताल की आड़ कितनी मात्रा में आएगी। 7 मात्रा की पश्तो ताल की आड़ जो है ये आएगी 4 सही 2/3 मात्रा में। 4 मात्रा में तो आएगी ही, इसके अलावा 2/3 मात्रा में भी आएगी 7 मात्रा की पश्तो ताल की आड़। 9वां प्रश्न है, बिलावल थाट जन्य राग है। बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई भी कोमल या तीव्र स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बिलावल थाट जन्य राग है शंकरा राग। राग शंकरा जो है बिलावल थाट जन्य राग है। इसके बाद 10वां प्रश्न है, तीन ताल में 5वीं मात्रा पर आती है। तीन ताल जो 16 मात्रा की ताल है, इसमें 5वीं मात्रा पर आती है दूसरी ताली। पहले मात्रा पर पहली ताली, 5वें मात्रा पर दूसरी ताली, 9वें मात्रा पर खाली और 13वें मात्रा पर तीसरी ताली आती है तीन ताल में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत पारिजात ग्रंथ में राग बताए गए हैं। संगीत पारिजात ग्रंथ में राग बताए गए हैं 122 राग। 122 यानी कि 122 रागों को संगीत पारिजात ग्रंथ में अहोबल जी के द्वारा बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत पारिजात ग्रंथ को अहोबल जी के द्वारा कब लिखा गया था। संगीत पारिजात ग्रंथ को अहोबल जी के द्वारा लिखा गया था 1650 ईस्वी में, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 1650 ईस्वी है, ये 17वीं शताब्दी के अंतर्गत आता है, तो 1650 ईस्वी 17वीं शताब्दी में संगीत पारिजात ग्रंथ को अहोबल जी के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोमल स्वर के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है।
कोमल स्वरों के लिए पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में नाम है फ्लैट स्वर। जो फ्लैट स्वर पाश्चात्य संगीत में जो फ्लैट स्वर होते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में, उनको कोमल स्वर कहते हैं हिंदुस्तानी संगीत में। इसके बाद अगला प्रश्न है, मींड के लिए पाश्चात्य संगीत में क्या नाम है? मींड के लिए पाश्चात्य संगीत में नाम है स्लर। हिंदुस्तानी संगीत में मींड कहते हैं एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने और बीच के स्वरों को टच करते हुए जाने को मींड कहते हैं, और यही क्रिया पाश्चात्य संगीत में होती है जिसको स्लर कहते हैं। ठीक है, मींड की क्रिया वादन में यानी कि सारिका युक्त वाद्यों में और सारिका रहित वाद्यों में भी होती है, पर उसका नाम दूसरा है। उसका नाम क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में श्रुतियां हैं। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में श्रुतियों की संख्या है 22 श्रुतियां हैं उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में, जिनके नाम है तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रिक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, पसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा और शोभिणी। ठीक है, तो ये 22 श्रुतियां हैं उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में, जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विषम मात्रा की ताल है। विषम मात्रा की ताल है रूपक ताल। सम मात्रा वे मात्रा होते हैं जो 2 से कट जाते हैं, और जो 2 से ना कटे वो विषम मात्रा होता है। ठीक है, तो विषम मात्रा है 7 मात्रा, जो कि 7 मात्रा की रूपक ताल है, तो रूपक ताल जो है विषम मात्रा की ताल है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, अंतर्गंधार और काकली निषाद स्वरों की जाति है। अंतर्गंधार काकली निषाद स्वरों की जाति है शूद्र जाति। शूद्र जाति के अंतर्गत अंतर्गंधार और काकली निषाद स्वरों को रखा गया है। 18वां प्रश्न है, द्विश्रुतिक स्वरों की जाति है। द्विश्रुतिक स्वर यानी कि ऐसे स्वर जिनमें 2 श्रुतियां ही होती हैं, तो द्विश्रुतिक स्वरों की जाति है वैश्य जाति। वैश्य जाति है द्विश्रुतिक स्वरों की जाति, यानी कि 2 श्रुतियों के स्वरों वाली जाति है वैश्य जाति। 19वां प्रश्न है, त्रिश्रुतिक यानी कि 3 श्रुतियों के स्वरों की जाति है। 3 श्रुतियों के स्वरों की जाति है क्षत्रिय जाति। त्रिश्रुतिक स्वरों की जाति है क्षत्रिय जाति। 20वां प्रश्न है, चतुश्रुतिक स्वरों की जाति है। चतुश्रुतिक स्वरों की जाति है ब्राह्मण जाति। जिन स्वरों की 4 श्रुतियां होती हैं उनको ब्राह्मण जाति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो अंतर्गंधार और काकली निषाद शूद्र जाति का है। द्विश्रुतिक स्वरों की जाति है वैश्य जाति। त्रिश्रुतिक स्वरों की जाति है क्षत्रिय जाति, और चतुश्रुतिक स्वरों की जाति है ब्राह्मण जाति। द्विश्रुतिक स्वर कौन कौन से हैं, त्रिश्रुतिक स्वर कौन कौन से हैं, और चतुश्रुतिक स्वर कौन कौन से हैं, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए, और मैंने जो भी प्रश्न आपसे पूछे हैं यदि उसका उत्तर आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 398 दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 397 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन सभी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिए, आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 399 दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।